नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज़ और मैं प्रशांत शर्मा आपको आज ले आया हूं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा यहां पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है और वो हड़ताल पर बैठे हैं एक लंबे टाइम से, क्योंकि उनकी लंबे समय से सैलरी नहीं आ रही है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो सारी ठप हो चुकी है। तो आज हम इनसे पूरी आपको बातचीत कराएंगे और जानेंगे क्या मामला है, कब से ये हो रहा है। और यहाँ पर मैंने जानकारी की तो पता चला है कि यहाँ पर इनकी सैलरी नहीं आ रही है 2-3 महीने से और लगातार ये यहाँ पर धरने दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा है। और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है, जो कर्मचारी हैं, जो ऊपर बैठे हैं, वो बिल्कुल सुध नहीं ले रहे हैं। ना बीसी सुध ले रहा है, ना यहाँ के कुलगुरु, ना कुलपति, कोई भी सुध नहीं ले रहा है। और ये लगातार यहाँ पर धरने दे रहे हैं और ये थक चुके हैं धरने दे देकर, लेकर इनकी ना तो सैलरी आ रही है और ना ही इनका कोई आगे सैलरी में बढ़ावा किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हो, एक त्योहार का टाइम आ रहा है, ये पूरा जो महीना चल रहा है त्योहार का टाइम है और 3-4 महीने से इनकी सैलरी नहीं आ रही है। तो घर इनका कैसे चल रहा है, कैसे घर के बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं? अगर सैलरी नहीं आएगी तो कैसे इनकी घर की सुविधाएं और जो भी पालन पोषण है वो होगा? तो आइए हम पूरा लोगों से आपको बातचीत करा देते हैं, क्या पूरा मामला और कब से इनकी सैलरी नहीं आ रही है और कब से ये परेशान हो रहे हैं। हेलो। कब से आपकी सैलरी नहीं आ रही है, कब से हमारी सैलरी 3-4 महीने से कम आ रही है। तो जो भी है ना, जो जैसे 12,000 सैलरी है और हमें 5,000 ही दी जा रही है। 5,000 में से भी 3 टुकड़ों में करके दे रहे हैं। ना कोई छुट्टी है ना कुछ है। और कोई भी, और हम छुट्टी उट्टी के लिए कहते हैं, पैसे के लिए कुछ कहते हैं तो ठेकेदार कहता है प्रशासन से बात करो, और प्रशासन कहता है कि तुम लोगों को हटा दिया जाएगा। और अगर जाति ज्यादा करोगे तो हमारे नेता को धमकी दी जा रही है कि थाने में बंद कर दिया जाएगा। सैलरी की मांग कर रहे हो, लेकिन ये फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो आपकी सुन नहीं रहा है। हमें 15-20 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन क्या है, किसी कोई सुनवाई नहीं कर रहा अभी तक। और हम बोल रहे हैं भाई हमारा पैसा जो रुका हुआ है वो भी दो, और क्या नाम से हमारी सैलरी बढ़ाओ, पीएफ। लेकिन किसी कोई आता ही नहीं अंदर से, मैडम भी नहीं सुनती, ना कोई प्रशासन सुनता है। सिर्फ बैठ के धरना दे रहे हैं हम लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की भी। आपका पीएफ बराबर कट रहा है सैलरी? हाँ, पीएफ कट रहा है। तो क्या वो अकाउंट में शो हो रहा है आपको? हाँ, अकाउंट में हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने दे रहे नहीं तो वो है। निकालने नहीं दे रहे हैं आपको? हाँ, नंबर भी तो देंगे तभी तो निकालेंगे ना। हाँ, कुछ नंबर ही नहीं दे रहे तो निकलेगा कैसे? और यहाँ पे तो एक जगह कर रही नहीं तो निकल रही नहीं है हमारे पैसे। हमारी मेहनत के पैसे मांग रहे, कोई ऐसे तो है नहीं कि इनसे भीख मांग रहे हैं। हम भीख तो मांग रहे, इतनी मेहनत का पैसे इतनी गंदगी बांट देते हैं हम, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं लोग। क्या करो बताओ। शिकायत अपने डिपार्टमेंट से शिकायत करी, अपने कर्मचारियों से शिकायत की थी उनसे, लेकिन वो सुनावनी नहीं देते। और ये जो दीपक जी है 4 महीने की सैलरी रोक के बैठा है, जो इन्होंने पिल्ले छोड़ रहा है मोहन जी, उनसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं नहीं दूंगा, करना है क्या कर लो। अब बताओ क्या करें, इससे आगे 4 महीने की सैलरी रोक के बच्चों को क्या खुला है क्या नहीं खुला है, बताओ आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो आपको जो आपकी सैलरी जो मिलती है, जो सीधे प्रशासन से मिलती है या फिर किसी को टेंडर पर? टेंडर से मिलती है, टेंडर से देते हैं। जो दीपक जी की एजेंसी उसको दे रखे है, उसको वो नहीं डाल रहा सैलरी। और जो इन्हें सुपरवाइजर छोड़ रखे उनसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं नहीं दूंगा, करना है जो कर लो। अब इससे बताओ क्या करे, बच्चे पाले क्या करे। सिलेंडर भी खत्म हुआ पड़ा घर पे, आज कुछ भी नहीं है सामान। अब बताओ क्या कर सकते हैं इससे आगे। सर, यहाँ के कुलपति जी से या प्रशासन में किसी से आपकी बात हो पाई है अभी तक? देखिए, हम सफाई कर्मचारी जो कम से कम 150 की तादाद में जो 11 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी मांग यही थी कुलपति जी से, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है दीपक एंटरप्राइज जो ठेकेदार है उससे हमारी यही मांग थी कि जो सरकार ने 26 रुपये न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है वो हमें दी जाए उसकी राशि। तो ये विश्वविद्यालय, हमने लेटर भी दिया विश्वविद्यालय को, कुलपति जी को भी लेटर दिया, अवगत कराया इन चीज़ों से। तो बोलते हैं कि आप हमारे आदमी नहीं हो, आप ठेकेदार के आदमी हो। तो हमने ठेकेदार को बोला, ठेकेदार बोला है कि भैया मेरे पास इसका कुछ वो नहीं है कि कोर्ट से आदेश हुआ है कि आपको नहीं मिल सकता। बाकी अन्य जो एजेंसियाँ थी वो उन्होंने पेमेंट पूरा दे दिया है, जो और लोग लगे हुए डिपार्टमेंट विभाग में उन्होंने पूरा पेमेंट दे दिया है एरियर का। बाकी केवल और केवल सफाई कर्मचारियों का जो एरियर था 1 साल का 24 से 25 का, वो अभी तक बाकी पड़ा है। और हमारी सब की यही मांगे कि भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, विश्वविद्यालय ने अन्य एजेंसियों को तो बिल पे दे रखा है और हमारा जो पैसा आता है वो वैसे हमें देता है ठेकेदार, अकाउंट में डालता है, मगर हमारे बिल की, हमारे विभाग में जो बिल आता है वो बिल नहीं आता है। अन्य एजेंसियों के बिल आते हैं, हमारा कोई बिल नहीं आता है। उसमें से हमारे हर माह कटौती होती है, किसी के 500 काट लिए जाते हैं, किसी के 1000 काट लिए जाते हैं। तो कई सफाई कर्मचारी जो भाई ये जो पीड़ित हैं, और जो कल से और भी लोग जो हमारे समक्ष जो हमारे साथी हैं उन्होंने कल से धरना दिया है कि हर विश्वविद्यालय में और राजस्थान में कई विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी सैलरी जो यहाँ के विश्वविद्यालय से ज़्यादा है।
तो न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर बैठे हैं। और अगर ये न्यूनतम मजदूरी आगे बढ़ाई नहीं की विश्वविद्यालय में तो ये धरना जारी रहेगा, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा हमारा। दोस्तों ये जो आप साथियों की बात सुनी इन्होंने, क्योंकि इनके घर का पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा है, और यही हमें बताया इन्होंने कि इनकी सैलरी जो है 12,000 है और उसमें से भी इनको 5,000 दिए जाते हैं, और 5,000 जो वेतन दिया जाता है उसमें से भी वो जो सैलरी है वो 3 टुकड़ों में दी जा रही है। लेकिन अभी 4 महीनों से फिलहाल वो सैलरी भी नहीं आई है और इनका लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें सुनने को मिला है कि इनके घर का पालन पोषण और जो भी खर्चा है इनके ही सैलरी से चल रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए हम और बात करा देते हैं आप लोगों से। तो मैम क्या कहना है आपका पूरे धरने के बारे में? कब तक आपकी सुनवाई हो जाएगी और कब तक मुझे आप तो यहाँ रहोगे? यूनिट प्रशासन हमारे को भ्रमित कर रहा है, न कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब दे रहा है। कल हम अंदर गए थे प्रतिनिधि बात करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट बताए जा रहे हैं। हमने कमेटी बना दी है, हमने ये बना दी है। रजिस्ट्रार बोलता है एफओ के लिए, एफओ बोलता है रजिस्ट्रार के लिए, और फिर जाते हैं वीसी मैम के पास तो वो कहते हैं कि मैम ये तो आपका सिंडिकेट में मामला गया, वहाँ से पता नहीं कब तक क्या होगा, कोई पता नहीं, कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं है कि सबको भ्रमित किया जा रहा है। और हमारी एक ही मांग है, हमें वेतन वृद्धि की जाए हमारी। और यहाँ पे कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं 20 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पर। 20 साल से हमारे को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 6,000 रुपये में आप चला सकते हो परिवार? क्या हम वीसी मैम से बात क्वेश्चन कर सकते हैं? वो 6,000 में परिवार चला सकती है? नहीं चला सकते ना। वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, वो टुकड़ों में मिलता है। अब आप ये माता है हमारी, आप कितनी उम्र मानते हो इनकी? है भाई कितने साल हो गए इनको यूनिवर्सिटी को, प्रशासन को? टाइप से लगी हूँ यहाँ पे। जब हमें 660 रुपए मिलते थे तब हम है ना डेली वेज में ही थे, मतलब एक एस्टीमेंट होता था, बकायदा हमारा टिकट लगता था, साइन होते थे। उन कागजों को इन लोगों ने जला दिए, है ना। उसके बाद हमें एजेंसी के द्वारा फेंक दिया कि तुम एजेंसी के हो। हम एजेंसी के नहीं, हम तो राजस्थान के ही यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि इतने साल हमने यही नौकरी करी है, यही टाइम दिया है, तो हम एजेंसी के क्यों हैं? हम तो यूनिवर्सिटी के हैं कर्मचारी, हम अब अपने आप को यूनिवर्सिटी के कर्मचारी मानते हैं। अभी उनको बोला जाए कि आप 60 साल के हो गए, अब आपको हटा दिया जाएगा। तो 60 साल किसको दिए हैं इन लोगों ने? यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया है ना, है बस 60 तो यहाँ पे जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि आपको हटा दिया जाएगा, तो कोई कागजी कार्रवाई कर रहे हैं या पहले से कोई कागजी कार्रवाई चलती आ रही है जो एकदम से? इनके कर्मचारी नहीं हो, कागज किसको देंगे? वो तो ओनली बोलते हैं हटा दिया जाएगा, और बोल के हटाया जाता है। यहाँ पे बोल कर ही हटाया जाता है, क्योंकि हमारे को सीधा ये बोला जाता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। तो ये एजेंसी लाता कौन है? ठेकेदार कौन लेके आता है? यूनिवर्सिटी लाती है ना, हम तो लाते नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। तो पता चले कि आज हमारी एजेंसी बंद हो रही है। अब जून में हमारी एजेंसी बंद हुई थी, 8 तारीख को एजेंसी बंद हो गई, हमारी कोई खबर नहीं है। और जब 23 तारीख को वापस आई है, 23 जून को, उसके बीच में 15 दिन का पैसा कौन देगा? नए कर्मचारी को सूचित किया गया कि भाई हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, न किसी काम रोका गया है, उसकी तनख्वाह हमारी रोक ली गई है। कोई जिम्मेदार इंसान नहीं यहाँ पे कि वो उस पर डालता है, वो उस पर डालता है कि भाई हमें त्योहार बार सब हमें ड्यूटी पे आना, हमारी कुक की ड्यूटी है हमारी, हमें बकायदा, हमें होली दिवाली सब हम यहाँ टाइम देते हैं। उसके बाद हमें त्योहारों के पहले पैसे मिलते थे, आजकल हमें त्योहारों के पैसे बंद कर दिए, ये तक कि अब तो ये भी कह दिया कि संडे के पैसे भी बंद कर दिए जाएंगे आपके, है ना। आपको 26 दिन की सर्विस देंगे, पैसे देंगे, काम हमसे 30 दिन का लेंगे, काम हमें 30 दिन का लेंगे, पैसे देंगे हमें 26 दिन के, बकायदा, हमें कोई छुट्टी नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, काम इनसे पूरा लिया जा रहा है, 30 के 30 दिन ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी पूरी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि आप सुनो कि सैलरी नहीं आ रही है तो सैलरी पूरी कहाँ से देंगे? ना कोई बढ़ोतरी हो रही है, ना कोई बोनस दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले बोनस मिलता था, लेकिन अभी जब ये टेंडर प्रक्रिया चालू हुई है, अब जो हमारी गवर्नमेंट है जो प्राइवेट कंपनियों को ठेके दे देती है, तो वो बोलती है कि ठेका जो लेने वाले हैं वो इनकी सैलरी नहीं देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ठेके वाले जो होते हैं, जो ठेका लेते हैं इन कंपनियों का, वो बोलते हैं कि प्रशासन से हमारे पास फंड नहीं आया है, तो हम सैलरी कहाँ से दें? क्योंकि ये प्रक्रिया रहती है, सरकार भी उसी को फंड देती, उसी को ठेका देती है जिसके पास पहले से ही सारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पहले से ही फंड होता है, ताकि वो इन सफाई सारे कर्मचारियों की सैलरी दे सके। लेकिन वो नहीं दे रहा है, वो सरकार पे टाल देते हैं, और जो गवर्नमेंट है हमारी वो ठेकेदारों पे टाल देती है। तो आइए और बात करा देते हैं किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है और किस किस चीज़ से ये परेशान है। में इसका नाम है विश्वविद्यालय। किस लिए है? जब कर्मचारियों की मांग ही पूरी नहीं की जा रही। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो यहाँ सक्षम है, जो संतुष्ट है किसी भी चीज को लेके, हर चीज से परेशान है। 6,000 मायने रखता है। 6,000 में क्या होता है? ये चला ले, ये कर ले गुजारा 6,000 में। 8-8 घंटे काम मांगते हैं ये कर्मचारियों से, लेकिन सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती इन लोगों से।
उम्र बीत गई यहाँ पे काम करते हुए लोगों की, और उनको हटाने की धमकी दी जाती है। जब शोषण किया जाता है तो हटाने की धमकी दी जाती है। ये धमकी किसके द्वारा दी जा रही है आपको? ठेकेदारों के द्वारा या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय? रजिस्ट्रार के द्वारा दी जा रही रजिस्ट्रार के है। द्वारा। हम अंदर गए, अंदर हमें बुलाया गया, अंदर बुला के हमें बोलते हैं कि संतोष, मतलब कोई संतोषजनक बात हुई नहीं वहाँ पे अंदर। नेतागिरी करो, अगर ज्यादा शोषण करोगे आप लोग, हमें अंदर बुला के बोला गया कि अगर आप कल से काम पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। हम लोगों ने मना कर दिया, भाई हमारे मांग पूरी करो, हम आएंगे 10 बार। तो हमें बोलते हैं अगर नहीं आओगे तो कल से यहाँ 50 कर्मचारी ठेके पे नए आएंगे, और तुम में से एक भी कर्मचारी गेट के आसपास नहीं दिखना चाहिए। अगर जो दिखेगा वो सीधे घाट गेट थाने में जाएगा। तो आपने ये नहीं बोला कि पहली जो हमारी सैलरी है उसका क्या होगा? और वो हमें पता नहीं है, ठेकेदार जाने, आप जानो ठेकेदार के पास जाते, वो बोलता है किसी को बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को बोलो, चाहे रजिस्ट्रार को बोलो कि कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, ऐसे बोलते हैं वो। तो जो अभी मैंने सुना है कि इसमें से आपका जो ESI कार्ड का है वो भी पैसा कटता है। वो मिला ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कैसे है वो, जबकि डॉक्यूमेंट सारे जमा हो गए, सब डॉक्यूमेंट जमा है 2-2 बार, लेकिन अभी तक वो साल 1.5 साल हो गई, वो अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं। पूरे टाइम पे उसका कट रहा और पैसा उसका हमारे टाइम से कट रहा है, PF के पैसे कट रहे हैं लेकिन अकाउंट में आ नहीं रहे, एरियल कट रहे हैं वो टाइम से मिल नहीं रहा है हम लोगों को। फिर बताओ हम क्या करें? सैलरी भी है ना, हमें कट कट के मिलती है 1000 1500 हर महीने, कभी रेगुलर सैलरी तो हमारी आई ही नहीं अकाउंट के अंदर। भाई 6000 भी टाइम से मिली हो, वो भी कट कट के आ रही है उसमें। अब बताओ उसमें गुजारा कैसे होगा? सफाई कर्मचारियों को टेंडर में डाल दिया, बाकी को सुविधा, आधा सुविधा कर दिया, आधा टेंडर वाले कर दिया। इतना भेदभाव क्यों? हम सारा कचरा साफ करें, इनको सफाई में बैठा है, और हमारी सैलरी कम, हम हमारा घर खर्चा कैसे चलाएंगे? नहीं, यूनिवर्सिटी में सफाई तभी तो ये लोग हैं। अगर सफाई नहीं होगी, अगर ऐसे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा तो ये बैठ सकते हैं क्या डिपार्टमेंटों में? ये बताओ, हो जाएगा काम बिना ये सफाई? 1 मिनट, यहाँ अगर गंदगी रहे ना तो ये नहीं रह सकते। और बोलते तो फिर हम लोग 6000 सैलरी में कैसे हम लोग संतुष्ट रहे, ये बताओ? और अगर एक दिन की भी बीमार आदमी भी आके यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? मजबूरी है, हाँ, उसमें भी ये लोग काट काट के देते हैं। बीमारी यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ करेंगे, लेकिन ये लोग तो कुछ करते ही नहीं है, बस खाली आश्वासन दे देते हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और होता कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करते, और बस पैसे काटे जा रहे हैं हमारे बराबर रेगुलर। दोस्तों हमने आप लोगों को दिखाया और जाना कि यहाँ पर लगातार ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है, और यहाँ की यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनके द्वारा शोषण किया जा रहा है, और इन पर दबाव बनाया जा रहा है, इनको धमकियां तक दी जा रही है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और हम नए 50 कर्मचारी और अलग से यहाँ पर टेंडर के द्वारा ले आएंगे, और अगर आप यहाँ पर देखें तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो आप देख सकते हो इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन इनके हक का जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। ये किसी से चोरी नहीं कर रहे, ये अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, और वो भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कितने महिला कर्मचारी यहाँ पे हैं, इनके पैसों के द्वारा इनका घर खर्च चलता है। और आप आज के टाइम पे देख लीजिए 6000 रुपए में कुछ नहीं होता है। मिनिमम गवर्नमेंट ने जो सैलरी है वो 10 से 12,000 निर्धारित की गई है, लेकिन उसके बावजूद इनको 5 से 6,000 रुपए सैलरी दी जा रही है, और वो भी 4 महीने से रुकी हुई है और टाइम पर नहीं आ रही है। तो ये काफी परेशान है और काफी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। लगातार इनको शोषण किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इनको दबाया जा रहा है, और ना ही ऊपर आने दिया जा रहा है, ना ही सैलरी बढ़ाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये लोग कितने सारे यहाँ पर संख्या में यहाँ पे सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और परेशान हैं। अपनी निजी जिंदगी में ये अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके चेहरे पर मायूसी है, और ये दुख से परेशान है कि इनकी जो 4 महीने की सैलरी है वो अभी तक रुकी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों का जो वीडियो है ये सरकार तक पहुंचे, और सरकार इस राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाफ कुछ बीजेपी सरकार एक्शन ले और इनकी सैलरी को जल्दी से जल्दी रिलीज कर पाए और इनको पैसा इनका मिल पाए। तो देखते रहिए आप इंडिया इनसाइड न्यूज़।